गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 8th इंग्लिश में पोयम नंबर 4 है हमारी द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करवाना। जैसे जब हम कोई वस्तु मार्केट में लेने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैसे कम करवाते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करवाना। इस पोयम के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम के थ्रू हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि काम की तलाश में निकलता है और उसे रास्ते में एक बार राजा मिलता है, ओल्ड मैन, एक फेरी और लास्ट में एक लिटिल चाइल्ड मिलता है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. यानी पोयम में बताया गया है, जो व्यक्ति कह रहा है आओ कोई तो मुझे काम पर रख लो, मुझे हायर करो। और फिर वह आई क्राइड यानी चिल्ला के कहता है। सुबह सुबह प्रातः वह घर से निकलता है तो चलते हुए वह एक पत्थर की जो रोड बनी हुई होती है वहाँ वह जाता है और कहता है कि कोई तो मुझे काम पे रख लो। बाद में वह देखता है कि हाथ में तलवार लिए एक राजा अपने रथ पर आते हैं। He held my hand and said, I will hire you with my power. और राजा ने उसका हाथ पकड़ा, कहा मैं अपनी पावर से, ताकत से तुम्हें हायर कर लूँगा। But his power counted for naught and he went away in his chariot. पर वह कहते हैं कि उसकी ताकत जो थी राजा की, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। नॉट मतलब कुछ भी नहीं। और वे वापस अपने रथ पे सवार होके चले गए। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स। और फिर धूप का समय था, जैसे जैसे दिन ढलता गया, बिल्कुल मिड डे यानी दिन को क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो जो घरों के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वे सभी क्या थी, बंद थी। आई वैंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लैन। और फिर जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां बनी हुई थी वे उसी में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैगर गोल्ड। फिर एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसके पास क्या था, गोल्ड बैग, यानी उसके बैग में गोल्ड के कॉइन थे, सोने के सिक्के थे। He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. और वह वृद्ध व्यक्ति भी कहता है कि मेरे पास जो धन है, मनी है, मैं तुम्हें उससे हायर कर लूँगा, काम पे रख लूँगा। और फिर वो क्या करने लगा, उन कॉइन्स का वेट करने लगा, वन बाय वन देखने लगा। लेकिन बाद में वह व्यक्ति भी चला गया। इट वॉज इवनिंग, अब शाम होने को थी। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल ऑफ फ्लावर्ड। और जो एक गार्डन था उसकी दीवारों पर फूल ही फूल लगे हुए थे, जैसे चारों तरफ जाली थी, उस पर फ्लावर्स थे। द फियर मैड केम आउट एंड सैड, आई विल हायर यू विथ माई स्माइल। और फिर एक फियर आई वहाँ पे और वो कहती है कि मैं तुम्हें मेरी मुस्कान से हायर करूँगी। हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। और धीरे धीरे उसकी मुस्कान फीकी पड़ती गई, जो कि आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और धीरे धीरे फिर वह अकेली ही अंधेरे में चली गई, क्योंकि शाम का समय था, तो शाम के बाद धीरे धीरे अंधेरा सा हो रहा था। और जो फियर मैड आई थी, उसकी जो मुस्कान थी वो आंसुओं में बदल गई और वह अकेली ही अंधेरे की तरफ चली गई, यानी वह भी उसे हायर नहीं कर सकी। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक विवर्डली। फिर क्या हुआ, जो सूर्य था उसकी चमक किस पे, सीधी रेत पर, मिट्टी पर पड़ रही थी। समुद्र की लहरें इधर उधर जा रही थी, मतलब समुद्र में लहरें उठ रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स। और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे समुद्र के किनारे जो शैल होती हैं उनसे खेल रहा था।
He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. और वो बच्चा अपनी गर्दन ऊपर करता है, इस तरीके से देखता है मानो वह मुझे बहुत पहले से ही जानता हो, और वह कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के, किसी भी वस्तु के बदले नहीं। ऐसे ही आई विल हायर यू विथ नथिंग। फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play made me a free man। और फिर वह कहता है कि मुझे उस बालक का सौदा पसंद आ गया, क्योंकि उसने मुझे किसी भी वस्तु के बिना नहीं खरीदा। बाकी सब व्यक्ति कोई मनी, कोई पावर, स्माइल आदि के बदले में खरीदना चाहता था, हायर करना चाहता था, पर इस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के हायर करूँगा। तो मुझे इस बच्चे के जो बार्गेन है, सौदा है, वो पसंद आ गया, क्योंकि उसके साथ में एकदम स्वतंत्र था, बिल्कुल ही फ्री मैन था। आई होप आपको यह पोयम समझ में आई होगी। आप भी घर पे इसे रीड कीजिएगा, समझिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।